हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर डीवीआर की कन्वर्जन जो कि टाटा मोटर में हो रहे हैं उसमें होने वाले टैक्स इम्प्लीकेशन के बारे में। तो काफ़ी कन्फ्यूजन्स हैं लोगों को कि ये किस तरह से होगा, कितनी स्मूथली ये होगा और इसमें उन्हें किस किस तरह के टैक्सेस का सामना करना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में उन सब चीज़ों को कवर करूँ। वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आप नए हैं चैनल पे तो हम इसी तरह के स्टॉक रिलेटेड क्वेरीज़ को अपने इस चैनल में कवर करते हैं। तो अगर ये आपकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी रीच हो और हमें मोटिवेशन मिले इसी तरह के वीडियोस बनाने का। तो गाइज़ आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप सब जानते होंगे कि टाटा मोटर डीवीआरस के शेयर के बदले में आपको टाटा मोटर्स के शेयर मिलने वाले हैं और ये रेशियो इस तरह होगा कि हर 10 शेयर जो आपके टाटा डीवीआर के हैं उनके बदले में आपको 7 शेयर्स टाटा मोटर के मिलेंगे। मगर इस दौरान जो टैक्स इम्प्लीकेशंस हैं वो सब क्या है वो समझते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना क्या है कि जो आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, भाई जैसे आपने 400 में ख़रीद रखा है और आज उसकी प्राइस हो गई है 750, तो वो जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो आपको वो सारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एज अ डीम्ड डिविडेंड आपके अकाउंट में आ जाएगा। और अगर वो 5000 से ऊपर है तो एज पर रूल आपका 10% टीडीएस कट जाएगा। तो वो 10% टीडीएस आपको आपकी आईटीआर जब आप भरेंगे तो वहाँ आप अपना रिफंड ले सकते हैं। तो इस तरह से ये सिंपल होने वाला है। तो पहला जो टैक्स इम्प्लीकेशन होगा वो होगा कि आपका टीडीएस कट जाएगा जो आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो जब आपके एज अ डीम्ड डिविडेंड आपके पास आता है। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान देना है कि अगर आपका वो जो गेन है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, फॉर एग्जांपल आपने वो 12 महीने पहले ख़रीदा था शेयर और अब वो बिक रहा है, तो इसका मतलब वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। अगर वो 12 महीने बाद पहले ही आपने लिया है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आएगा। इन्होंने एक क्राइटेरिया भी बनाया कि अगर 240 की जो प्राइस है उसके नीचे अगर शेयर है तो दैट विल कम अंडर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उससे ऊपर है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ रहा है। अच्छा, अब आप समझ लीजिए कि जो इस बार के टैक्स रूल्स थे उनके अकॉर्डिंग अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आते हैं जो आपका एक्यूमुलेटेड ये प्रॉफिट है तो आपको 12.5% का टैक्स लगने वाला है और अगर आप शॉर्ट टर्म में हैं तो 20% का लगने वाला है। अच्छा, अब उसके अलावा आप ये समझिए कि जो आपकी अकाउंट ऑफ शेयर्स है, फॉर एग्जांपल आपकी 10 शेयर्स थे, आपको 10 के बदले 7 मिलने वाले, मगर जो आपका जो टीडीएस जो कटने वाला है उसके उस वो जो प्राइस है, वो जो अमाउंट है उसको कवर करने के लिए टाटा मोटर्स की जो एंटिटी है वो आपके उतने नंबर ऑफ शेयर्स को बेच देगा। फॉर एग्जांपल आपका लेट्स से 5000 का आपका टीडीएस कट रहा है तो वो उसको कवर करने के लिए आपकी 5 शेयर्स विच इज़ इक्वलेंट टू दैट अमाउंट, क्योंकि टाटा मोटर्स की रेट्स अभी लेट्स से 1000 के आसपास है तो वो आपके अराउंड 5 शेयर्स को सेल आउट कर देंगे। तो विल गेट 5 शेयर्स लेस देन दैट, मगर आपको उतना ही टीडीएस आपके आईटीआर के टाइम रिफंड मिल जाएगा। तो बराबर सी बात है, मगर बस ये आपको टैक्स इम्प्लीकेशंस यहाँ पे ये लगने वाले। इसी से रिलेटेड एक इन्होंने टाटा मोटर ने एक इलस्ट्रेटर कह सकते हैं या फिर एक कैलकुलेटर कह सकते हैं, इन्होंने जारी किया है जिससे आप अपना सारे इनपुट डाल के और आप पता लगा सकते हैं कि कितना आपको कितने शेयर्स आपको मिलने वाले हैं या फिर कितना एलटीसीजी या एसटीसीजी आपको देना होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे इस चैनल पे भी उस चीज़ को पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा मैक्स टू मैक्स लोगों के कमेंट्स के जवाब देने की। इससे रिलेटेड मैं एक ऑलरेडी वीडियो भी बना चुका हूँ जिसमें मैंने उस इलस्ट्रेटर को भी एक्सप्लेन किया है किस तरह आप उसमें इनपुट भर के अपना आउटपुट ले सकते हैं। तो होपफुली आज आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से आपके ये डीवीआर के शेयर्स कन्वर्ट होंगे और कहाँ कहाँ आपके टैक्सेशन होने वाली हैं। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपकी कोई भी कमेंट्स हैं, कोई और स्क्रिप्ट है या फिर और भी कोई टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस कवर करूं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए आपके पास कितने शेयर्स हैं और कितने आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं
कि आपको मिलने वाले हैं। तो आज तक के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ थैंक यू।